नमस्कार। मंगल भाव 24 के इस पेज पर आज एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शन्नो श्रीवास्तव मंगल भाव 24 के पेज पर आती हूँ बहुत सारी ऐसी बातें करने के लिए जो हमारे और आप सबके हित में होता है। इंसान का जीवन ऐसा है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। सब कुछ होते हुए उसे कुछ और चाहने की चाहत बनी होती है। सब कुछ होते हुए इंसान खुश है या नाखुश है, ये सब कुछ उसके सोच पर ही निर्भर करता है। ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है कि आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम खुश नहीं हैं? यह सवाल मेरे मन में बार बार उठता रहता है और अपने आसपास लोगों को देख के ये सवाल और ज़्यादा जागृत होता है कि ऐसा क्या है जो सब कुछ है लेकिन हम खुश नहीं हैं, हम हंस नहीं रहे हैं, हम प्रसन्नता बिखेर नहीं रहे हैं। ये सवाल मेरे मन में आया और मैंने इसको इस मंच पर लेकर आने का प्रयास किया। आज मैंने अपने साथ एक सुप्रसिद्ध लेखिका और सुप्रसिद्ध विचारक को इस मंच पे इसी प्रश्न को लेकर आमंत्रित किया है, जिनके पास इस प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब है। इनके पास मंत्र हैं, ऐसे मंत्र हैं जो लोगों को बताएंगी कि हम कैसे खुश रह सकें। खुश रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए। तो खुशियों के ऐसे कौन से मंत्र हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में ले आए, अपने जीवन में उसका उपयोग करना शुरू करें तो हम स्वस्थ रहें। तो मैं सबसे पहले आज अपने साथ आमंत्रित अपनी मेहमान को बुलाती हूँ, उनसे आपका परिचय कराती हूँ, उसके बाद हम उनसे जानेंगे खुशियों के मंत्र। नमस्कार अंजू जी। जी बहुत बहुत नमस्कार। आपका हमारे इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है और हमारे आज के दर्शक बहुत बेकरार हैं आपसे खुशियों के मंत्र जानने के लिए। लेकिन आप उन्हें खुशियों के मंत्र दें, हम किस तरह से खुश रहें, हम किस तरह से खुशियां बिखेरें और अपने जीवन को संवारें, ये आप बताएं। इससे पहले मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय अपने दर्शकों को जरूर कराना चाहूँगी। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अंजू दुआ जेमिनी जी का परिचय आप सबसे कराती। शन्नो जी, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। सॉरी, मैं म्यूट थी और मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ बोला और सुनाई नहीं दिया। तो सॉरी, मैं गलती से अनम्यूट करना भूल गई थी। तो मैं एक बार फिर से डॉक्टर अंजू दुआ जेमिनी जी का परिचय आपसे कराती हूँ। डॉक्टर अंजू दुआ जेमिनी जी सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रह चुकी हैं। अंजू दुआ जेमिनी जी की 27 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके साथ ही इनका अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें ये पुस्तकों की समीक्षा किया करती हैं। आप इनकी पुस्तकों की समीक्षा इनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इनका एक एकल संकलन भी प्रकाशित हुआ है, कहानी संग्रह उर्दू में, और एक कविता संग्रह इन्होंने अंग्रेजी में भी किया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार मिला है और हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार का सम्मान इन्हें मिल चुका है। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा मुंशी गुमानी लाल सम्मान एवं कृति सम्मान, कुल 60 संस्थानों द्वारा विविध सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है।
ये अंजू दुआ जी का संक्षिप्त परिचय था और अब हम अंजू दुआ जी से जानना चाहेंगे वो मंत्र, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सबको खुश रहने में मददगार कर सकती हैं। तो आपका एक बार मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंजू जी। और आपसे जानना चाहूँगी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी नज़रों में ऐसा क्या है जो लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो ना खुश हैं, वो खुश नहीं हैं। मेरा आपसे आज का सबसे पहला सवाल है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ और मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे सभी दर्शकों के लिए और शन्नो श्रीवास्तव जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मंगल भव 24 टेंशन जा, जा, जा खुशियाँ आ, आ, आ। बहुत अच्छा इन्होंने विषय लिया। मैं सीधे-सीधे बात पर आती हूँ। शन्नो जी ने जो प्रश्न किया, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कई बार आपने किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है। आज हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी उन्नति कर ली, हम भौतिकता में हम लोग इतना डूब चुके हैं कि एक पल ऐसा आता है हमें लगता है हम खुश नहीं हैं, हमारे भीतर की खुशी खो गई है और हम लोग खुशी ढूँढने चल पड़ते हैं। लेकिन आप खुशी कहाँ ढूँढते हैं दोस्तों? भौतिक चीज़ों में, और ये गलत है। मैं आपको कुछ मंत्र दूँगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों खुश नहीं हैं हम लोग? तो दोस्तों बिना इसकी वजह जाने आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप खुश कैसे रहें। सर्वप्रथम मैं बात करूंगी, कुंठित ना हो, कभी भी कुंठित ना हो। दोस्तों आपको ईश्वर ने जैसा बनाया बहुत सुंदर बनाया है। आपको सबसे पहले तो अपने पर विश्वास होना चाहिए कि आप खूबसूरत कृति हैं उस ईश्वर की। और दूसरी बात, सबके भीतर गुण होते हैं, दोष होते हैं। हम लोग आजकल क्या करते हैं, हमारी नजर कहाँ जाती है? अपने दोषों पर। तो दोस्तों गुणों को पहचानिए, उनको पहचान कर विकसित कीजिए। और आपके गुणों को पहचानने का कार्य कौन करता है? आपके माता पिता या फिर आपके सच्चे दोस्त जो आपके हितैषी हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूंगी आत्मविश्वास की। दोस्तों कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसा जरूर आता है, खास करके युवावस्था में, जब हमारा आत्मविश्वास डोल जाता है, हमें असफलता का मुख देखना पड़ता है। एक बात याद रखिए, सबको सब कुछ नहीं मिलता, तो जितना मिलता है उसका उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, उपभोग कीजिए। और दोस्तों खुशियों को सब में बांटना ना भूलें, ये है पहला मंत्र। खुशियों को बांटना सीखिए। कहते हैं ना कि आप जितना बांटेंगे वो गुणा होकर आएगी, डबल होकर नहीं आएगी, गुणा होकर आएगी। इतनी आप खुशियां, आपको अब तक समाज ने कुछ तो दिया होगा। मेरे जीवन में कई नहीं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, उसके पास सब है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा दुर्गुण कहिए, सबसे बड़ा विकार कहिए कि हमारे अंदर ईर्ष्या है। हमें अपने भीतर को खाली करना है, हमारे अंदर बहुत विकार है। दोस्तों हमारे भीतर के विकारों को सबसे पहले बाहर उलीचिए, उसके बाद सद्गुणों से भरिए। जी दोस्तों। जी बहुत सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। और सचमुच अंजू जी, मुझे भी जो लगता है, संतोषम परम सुखम। अगर हमारे जीवन में संतोष नहीं है तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम हमेशा नाखुश होते हैं, क्योंकि चाहत का कोई अंत नहीं है। आज ये जो भौतिकवादी युग है, जो विज्ञापन का युग है, इसमें हमारे पास सब कुछ होते हुए हमारे सामने जो कुछ प्रेजेंट किया जाता है वो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सबसे दूर हैं, हम सबसे पीछे हैं। तो अगर हमारे पास संतोष नहीं है, हमें ईश्वर ने जो कुछ दिया है, अगर हम उससे खुश होना नहीं सीख रहे हैं तो हम तो कभी खुश हो ही नहीं पाएंगे। तो आपकी ये बात बहुत सही है कि हमारे पास जो है हमें उससे संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। संतोष और असंतोष के बीच एक छोटी सी लकीर होती है। कई बार ऐसा होता है कि ये हमारा संतुष्ट हो जाना हमें बहुत पीछे भी ढकेल देता है।
तो हर छोटी सी बात से संतुष्ट हो जाना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा होना जो है वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। दूसरी बात, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे पास खुशियाँ तो हैं, सब कुछ है। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। सब कुछ है लेकिन हम ना खुश हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, ज्वेलर्स या उसकी साड़ी हमारी साड़ी से सफ़ेद कैसे, ये इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो इंसानों और मानव की जो प्रवृत्ति है वो कंपटीशन वाली है, ज्वेलर्स वाली है। हम कितनी भी अच्छी साड़ी पहनकर खड़े हैं, कितनी भी सफ़ेद चकाचक साड़ी पहन के खड़े हैं, सामने से कोई दूसरा अच्छी साड़ी और सफ़ेद साड़ी पहन के निकला तो अपने आप को धूमिल मानने लग जाते हैं कि हाँ वो कम है। तो ऐसे कौन सी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इंसान अपने आप को संतुष्ट करना सीख सके। ऐसी कौन सी रेखा है जिससे वो अपने आप को संतुष्ट कर सके? जी शम्भू जी। अ, आप सभी जानते हैं हमारे 5 विकार हैं, हमारे भीतर होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। ये जो मत्सर है ना, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको मंत्र देती हूँ, प्रेम। अगर आपने प्रेम करना सीख लिया, प्रेम बाँटना सीख लिया, आपने सोच लिया ये भी अपना, वो भी अपना है, तो कभी भी जेलसी आपको नहीं होगी। हमारे जो दुःख का कारण ये जेलसी तो है। मैं आपको एक पंक्तियाँ देती हूँ अपनी, कि सबको यहाँ सब कुछ नहीं मिलता, बिना चाहत के पत्ता नहीं हिलता, जादू की चप्पी मिल जाए तो लीजिए, जादू की चप्पी मिल जाए तो लीजिए, टेंशन से यहाँ कोई गुल नहीं खिलता, टेंशन से यहाँ कोई गुल नहीं खिलता। तो दोस्तों मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, एक सच्ची बात बताती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे टेंशन का कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल कारण होता है। हमारी को कोई बीमारी हो जाती है, शारीरिक व्याधि हो जाती है, परिवार में कोई समस्या है, तो दोस्तों इससे निपटने का एक ही उपाय है, और वो क्या है, नियंत्रण। देखिए, ईश्वर ने इस शरीर में 3 चीजें रखी हैं। एक होता है हमारा मस्तिष्क, एक है हमारा दिल, एक है हमारी रूह यानी आत्मा। इन तीनों को एक समान लेवल पे लाना है। जब इनका बैलेंस बिगड़ता है ना, तभी तनाव होता है। अगर हमने अपने मन, इस मस्तिष्क पर काबू कर लिया, क्योंकि ये राजा है, हमारा मस्तिष्क राजा है। अगर हमने राजा को कह दिया, राजा ने अगर हमारा कह दिया कि भाई चिंता मत कर, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले पे छोड़ दे, हमें हमारी नहीं होगी, ऊपर वाले से कनेक्शन रखिए। हमारा इसका अब मकसद एक ही होता है कि हम, हमारा जो मस्तिष्क है हमारे दिल को प्यार से समझाता है कि दोस्त चिंता मत कर। और अगर मन आपका समझ गया तो आपकी आत्मा स्वतः समझ जाएगी। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ चीजें जो हमें पसंद नहीं है, हम उसको रोकने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन वो रुकते ही नहीं है। ऐसे में हमें टेंशन हो जाती है। तो दोस्तों वक्त को, कहते हैं ना, वक्त को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, तो छोड़ दीजिए। अरे कुछ समस्याएं तो ऐसी होती हैं कि अपने आप समय के साथ वो उनका निवारण हो जाता है। और एक बात मैं और खास तौर पर कहना चाहूंगी कि दोस्तों अपने पर भरोसा रखिए। कई बार क्या मैंने देखा है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि ये कार्य वो नहीं कर सकते, विश्वास ही नहीं है। तो सबसे पहले सवाल करते हैं, क्या मैं कर सकता हूं? उसके बाद क्या को हटाइए, मैं कर सकता हूं, उसके बाद मैं को हटाइए, कर सकता हूं, कर को हटाइए, सकता, फिर हूं। जी दोस्तों, ये है मंत्र कि आपने सवाल से किया, मैं कर सकता हूं। तो ये एक मंत्र है तनाव को दूर भगाने का। अरे विश्वास तो करके देखिए। और ये जो आजकल आपने बात उठाई है ना कि अधिक अधिक, मोर मोर मोर, ये जो आप फिल्मों में देखते हैं, हमें और चाहिए और चाहिए, और इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। यही है सारी वजह हमारे तनाव का। कारण यही है कि हम भाग रहे पता नहीं कहां। अरे रास्ते का मजा लीजिए ना। आपका एक उद्देश्य, आपने गोल सेट कर लिया, आप रास्ते भर देखिए, इधर फूल खिले हैं, इधर कितने सुंदर पक्षी जो है वो चहचहा रहे हैं, इधर देखिए, प्रकृति को एंजॉय करना सीखिए। दोस्तों जो प्रकृति को एंजॉय करते हैं, जो प्रकृति के साथ बात करते हैं, जो प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, सच में उनको टेंशन छू तक नहीं जाती।
पर एक खास बात मैं और कहना चाहूंगी आपसे, हॉबी। हम सबको किसी ना किसी हॉबी को अपनाना चाहिए। जिसके पास एक हॉबी है ना, एक रुचि है ना, उसका तो सब रुचि को निखारने में लग जाता है, और उसको निखारने निखारने में उसका व्यक्तित्व यूं सोने की तरह चमक, फुर्सत ही नहीं है इधर उधर सोचने की, जेलस करने की, किसी से बात करने की, हाय पैसा नहीं आया, हाय हम पीछे रह गए, ये सब बेकार। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में मंत्र करिए कि सोच अपनी सकारात्मक रखिए। रोज सोचे, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं खुश हूं। अगर आपने अपने आप को रोज एक बात बोली है ना, हाँ मैं खुश हूं, तो सच में चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। जी चलो, जी चलो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सही बात कही। आप जो आपने हॉबी की बात कही, ये बात तो सचमुच मेरे दिल को छू गई, और मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि हमें खुश रहने के लिए एक हॉबी का अपने लाइफ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास कोई टारगेट ही नहीं है, कुछ हम अचीव ही नहीं करना चाहेंगे, तो फिर हमारा, कहते ना, खाली दिमाग शैतान का घर। और खाली दिमाग हमेशा गलत बातों की ओर ही जाता है। एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा टेंशन, वो खाली दिमाग है तो वो बस दिन भर उसके ही बारे में सोचता रह जाता है। तो मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो जो छोटी छोटी बातें अंजू जी बता रही हैं उसको नोट करते चलें, जी ताकि जीवन में जब भी कभी वो परेशानियों का सामना करना पड़े या वो अपने आप को खुश न फील करें, तो उन चीज इस पॉइंट्स को देखें, सुने और पढ़ें, ताकि उनको लगे कि हाँ, अगर हम इन पॉइंट्स को अपने लाइफ में लाते हैं तो हमारे लिए ये अच्छा होगा, और इस तरह से हम अपनी खुशियों का सामना कर पाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको नोट करना, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी लाइफ में एक गोल जरूर रखना चाहिए। पढ़ने का ही रखो, लिखने का ही रखो, हाँ, जो गोल हो वो कुछ ऐसा हो जो सचमुच आपको कुछ दे, हम उससे कुछ हासिल करें। तो अगर आप घर के अंदर हैं तो मुझे लगता है कि पढ़ना लिखना ये सबसे अच्छी हॉबी है। अगर आपको मूवी देखने का शौक है तो मूवी देखा जा सकता है, बट उसमें भी कई सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें टेंशन दे जाती हैं। आजकल की जो मूवी हैं वो ऐसी नहीं है जो हम उनको देख के बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा वायलेंस उसमें दिखाया जाता है कि वो एक हमें अलग तरीके से टेंशन दे जाता है। तो एक ऐसी हॉबी रखना बहुत ज़रूरी है जो हमें खाली समय से मुक्ति दे, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करे। अंजू जी, एक आज का जो इंसान का नेचर है वो बातों को दिल से लगाने वाला है। अगर कोई बात बुरी लग गई, किसी ने कोई बात कह दी, तो इंसान अगर उसको माफ़ करने की प्रवृत्ति रखता है, किसी की बात बुरी लगी उसे भूल जाए, उसको माफ़ कर दे, तो उसका दिल हल्का रहेगा और वो खुश रहेगा। लेकिन अगर वो उन बातों को दिल से लगा के बैठा रहेगा, माफ़ नहीं कर पाएगा, तो उसका दिल भारी रहेगा और वो हमेशा नाखुश रहेगा। इसके ठीक उलट, अगर सामने वाले से गलती हो गई और हमें उसे माफ़ करना है, लेकिन कई बार हम उसे माफ़ नहीं कर पाते हैं, उसकी गलतियों को हमें इतना ज़्यादा अपने दिल से लगा के रखते हैं जो हमसे हमारी ही खुशियों को छीन लेता है। ऐसे समय पे इंसान को क्या करना चाहिए? जब उसे लगे कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए फिर भी वो माफ़ नहीं कर पा रहा है, और ये लगता है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, फिर भी उसका ईगो सामने आता है और वो माफ़ी मांगने नहीं जाता है। लेकिन ये दोनों ही स्थिति ऐसी होती है कि इंसान को परेशान किए रहती है, उसकी सारी खुशियों को मटिया मेट किए रहती है, और वो परेशान का परेशान रहता है। ऐसे समय इंसान ऐसा क्या सोचे, अपने अंदर वो शक्ति कहाँ से लाए, माफ़ करने वाली और माफ़ी मांग लेने वाली? जी शन्नो जी, आपका सवाल बहुत गहरा है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि माफ नहीं होता, सच में हम लोग उम्मीद रखते हैं। ये जो उम्मीद रखते हैं ना दूसरों से, ये एक जड़ है। दुख का कारण क्या है? उम्मीद रखना। और सच में हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें दुख देके चले जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कई बार कि उनकी किसी बात से हम लोग आहत हुए। तो उस समय मैं आपको एक मंत्र देती हूँ, अकेलापन नहीं, एकांत खोजिए। अकेलेपन और एकांत में अंतर नहीं पता आप लोगों को। अकेले, जैसे आपने देखा होगा, जब भी आप अकेले बैठ, बातें चुभी हुई याद आती है,
लेकिन जब आप उस अकेलेपन को एकांत में बदल देते हैं, एकांत का अर्थ होता है सृजन करना। आप अकेलेपन को भूल जाइए और दूसरी बात लेट इट गो, ये सोच लीजिए जो हुआ जाने दीजिए। लेकिन हाँ, आप क्या करते हैं, उसने ऐसा कहा मैं तो ऐसा बदला लूंगा, उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं बात ही नहीं करूंगा। हम लोग ये करते हैं, ऐसा नहीं करें। अरे आप अपने आप को क्यों बदल रहे हैं? अगर आपके अंदर अच्छे विचार हैं, आपने उसकी मदद करनी है तो करते जाइए ना। आप याद रखिए, जो आप अच्छे काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, वो आपके पास 100 गुना होकर वापस आता है। हाँ, हो सकता है उसके थ्रू मदद ना आए, उसके किसी जानकार के थ्रू मदद आए। तो आप सबसे पहली बात तो कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल, ये सीख लीजिए। और दूसरी बात, किसी की कोई बात चुभ गई तो कोई बात नहीं हुई, अरे आपने कुछ ऐसा कहा हो, उसको हर्ट हुआ हो, क्योंकि इंसान की ये आदत है, उसको अपने नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमें इस चीज को भूल जाना चाहिए कि उसने हमें ये कहा, उसने हमें वो कहा, तो उसे माफ कर देना चाहिए। देखना, जो हमारा दिल है ना, दिल, अगर हम किसी को माफ करते हैं, ऐसा फूल सा हल्का हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने विचार को बदला कि जाने दो, उससे हो गया होगा, छोड़ दो, गलती हो गई। और ये तो रोज होता है। तो जैसे आपने सोचा ना, अपने मन में कहा जाने दो, चलेगा, बस आप खुद देखेंगे, अरे आपके तो भीतर एक रोशनी आ गई है। आपका जो व्यक्ति, आप जो भीतर सोचते हैं ना, वो आपके चेहरे पर आता है। आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों के चेहरे बुझे बुझे रहते हैं, अरे यार, और शिकायतें, उसने मेरे से ऐसा कहा, उसने मेरे को वैसा किया। अरे जाने दीजिए, जो लोग शिकायत नहीं करते, शिकवे नहीं करते, उनका चेहरा देखिए फूल की मानिंद खिला रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस गुलाब के फूल की तरह खिले। जिसने जो कहा, पता नहीं आपने कितनों को ठेस पहुंचाई। ये कहना है मेरा शब्द। बात कही आपने कि हमें फूल की तरह खिले रहना है, तो हमें माफ़ करना भी सीखना है और माफ़ी मांगना भी सीखना है। क्योंकि इंसान से गलतियां तो होती ही हैं, कोई भी, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। तो गलतियां तो भगवान से भी होती हैं, तो हम इंसान से कैसे गलतियां नहीं होंगी। तो हमें अपने लाइफ में एक कोना रखना है जहाँ गलतियों को हम इकट्ठा करके रख सकें। दूसरों की गलतियों के लिए एक कोना अपने जीवन में बना लेना है कि यहाँ जो दूसरों ने गलतियां की हैं वो इस कोने में रहेंगी और वो पड़ी रहेंगी, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हम, अगर हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है, तो हिम्मत करके एक बार माफ़ी मांगने की शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए, ताकि अपना चेहरा फूल की तरह से खिला रहे। दूसरा अंजू जी, जो मैं देखती हूँ आज का, अभी आपने जो बात की, अकेलापन नहीं बल्कि एकांत चुनिए, जबकि आज इंसान अकेलापन चुन रहा है। अकेलापन और एकांत, अकेलापन एक नकारात्मक शब्द है, एकांत एक सकारात्मक शब्द है। बड़े बड़े ऋषि मुनि एकांत में जाकर के ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। आज का इंसान एकाकी हो रहा है। वो अपना घर दरवाज़ा खोलता है और अपने पड़ोसियों से मुंह चुराता है, पड़ोसियों से भी बात नहीं करता है, फेसबुक में फ्रेंड्स की लिस्ट बनाने में जुटा हुआ है कि हमारे कितने सारे दोस्त फ्रेंड्स फेसबुक पे हैं। आभासी दुनिया में जी रहा है इंसान। ये उनका आभासी दुनिया में जीना, जब बोर हो रहे हैं, जब कोई परेशानी है, तो मोबाइल को स्क्रॉल करके वो अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल हमारी जो टेंशन होती है, जो हमारी परेशानी होती है, जब हम किसी अपने से उसको शेयर करते हैं, किसी अपने से उसकी बात करते हैं, तो फिर हमारा वो टेंशन, वो हमारी परेशानी थोड़ी कम होती है। हम नौकरी पे जब जाते हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाहर निकलने से लेके, जो घर से बाहर निकलते हैं तो समस्याएं शुरू होती हैं। ऑफिस में 10 तरह के लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, कितना काम करना पड़ता है। क्यों हम सब क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें तब क्यों नहीं बर्दाश्त करते हैं जब हमें उसके बदले में खुशी मिले? इंसान का नेचर क्या होता जा रहा है कि वो घर में बैठा रहेगा, न मेहमान को बुलाना चाहेगा, न कहीं जाना चाहेगा। मेहमान को इसलिए नहीं बुलाएगा घर में क्योंकि हमें काम करना पड़ेगा, हमारे खर्चे होंगे।
जबकि वो जो मेहमान होते हैं वो हमारे अपने होते हैं, हमारे सगे रिश्तेदार होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। तो आज का जो ये अकेलापन, रिश्तेदारों से, परिवारों से दूर भाग करके जो हम अकेलापन खरीद रहे हैं, वो अकेलापन क्या खुशियों में अवरोध बन रहा है? अगर हम लोगों के साथ पहले की तरह, जैसे संयुक्त परिवार पहले होता था, 20-20, 25-25 लोग एक एक परिवार में होते थे, वहाँ पे कभी किसी ने डिप्रेशन शब्द नहीं सुना होगा या कभी किसी ने डिप्रेशन शब्द का यूज़ नहीं किया होगा। लेकिन आज एक एक घर में जब दो दो चार चार सदस्य रह रहे हैं और घर में सारी सुख सुविधाएं, सारे भौतिक सुख उपलब्ध हैं, फिर हम डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भाग रहे हैं। तो ये अकेलापन लोगों से दूर भागने का है। तो लोगों से मिलने जुलने में लोगों को एक हिचकिचाहट होती है। बहुत से लोगों का नेचर होता है, वो सामने वाले से जल्दी बात नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा मिल के दोस्ती नहीं कर पाते हैं। मुझे बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप ये चाहें कि सामने वाला आपसे बात करे, आपसे दोस्ती की पहल करे, तो आप 100 दिन में एक दोस्त बना पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद आगे बढ़कर किसी लोगों से बात करते हैं तो आप एक दिन में 100 दोस्त बना लेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं एक बार आपसे एक और इस बारे में मंत्र जानना चाहूँगी कि लोगों से मिलने जुलने में जो लोग हिचकिचाते हैं, दोस्ती करने में हिचकिचाते हैं, इस वजह से इनके पास दोस्त की संख्या बिल्कुल नील होती है, पड़ोसियों के साथ उनके संपर्क नील होते हैं। तो जब हम पड़ोसियों से नहीं मिलेंगे, हमारे पास दोस्तों का कोई लिस्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फिर वो एक खालीपन और एक तनाव उनके दिमाग में बैठा रहेगा। तो आप हमारे दर्शकों को कोई एक ऐसा मंत्र दीजिए जो उन्हें लोगों से मिलने जुलने के लिए प्रेरित करे और वो तनाव अकेले बैठ के अपना समय गुजारने के बजाय लोगों के साथ मिल बैठकर अपने तनाव को खत्म करना सीखें। जी शन्नो जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, तो आपको मैं मंत्र देती हूँ। सुहानी सांझ की बातें चलो मिल बैठ बांटेंगे, सुहानी सांझ की बातें चलो मिल बैठ बांटेंगे, सवेरा मुस्कुराएगा किसी के खार छाटेंगे, बहारें खटखटाएंगी तुम्हारा द्वार ओ साथी, खुशी दामन में भर लेंगे, खुशी दामन में भर लेंगे, तुम्हें जब अपने डांटेंगे, तुम्हें जब अपने डांटेंगे। तो दोस्तों, आपके दामन में खुशी तब भरेगी जब आपको अपने डांटेंगे। और अपने कौन होते हैं दोस्तों? पिता और यार, दोस्त, मित्र। मित्र तो ऐसे कहते हैं अमृत बूटी होते हैं। आपको लगेगा कि आपके 4 दोस्त आपको बुला रहे हैं जिनके साथ आप अपना दिल खोल कर बैठ सकते हैं। तो सच में जो सारा तनाव है ना, ये सारा तनाव आपके ठहाकों में निकल जाता है, आपकी खुशी में निकल जाता है। तो मैं सबको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि दोस्त जरूर बनाइए। और आप जानते हैं किनके दोस्त नहीं बनते दोस्तों? उन लोगों के दोस्त नहीं बनते जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो खुदगर्ज होते हैं, जो अहंकारी होते हैं। उन्हीं के तो दोस्त नहीं बनते। जिसको ये अहंकार होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये जो शब्द है ना, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। और आप कहते हैं ना मैं श्रेष्ठ हूं, तो ठीक है, आप श्रेष्ठ हैं। तो सबसे बहुत जरूरी तनाव को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि मित्र बनाइए। और मित्र भी कैसे? जो आपको सही रास्ते पर ले जाएं। ऐसे मित्र नहीं चाहिए आपको जो आपको गंदगी की तरफ धकेलें, जो आपको बुरे रास्ते की तरफ धकेलें। सबसे बड़े दुश्मन वही जो एक मित्र को गलत राह की तरफ मोड़ता है। तो आपके पास जरूर कुछ ना कुछ होगा, सबके पास होता है, होना भी चाहिए, जिसके साथ आप बैठकर अपने दिल को हल्का कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो इंसान अपने दिल को हल्का नहीं करते, भीतर ही भीतर कुढ़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, सच में उनका व्यवहार देखिए, उनकी वाणी देखिए, हमेशा वे क्रोध से भरे रहते हैं। और ऐसा लगता है कि उन्होंने पता नहीं कौन से किस साल में वो हंसे होंगे, आप सोच नहीं पाएंगे। तो यही जो मैंने आपको 4 पंक्तियां दी हैं, तो मैं आपको फिर कहती हूं कि अपनों के साथ खुशी बांटना सीखें, उनके साथ समय बिताना सीखें। क्वालिटी टाइम तो दे ही सकते हैं ना, और यार दोस्तों के साथ बैठना कभी ना भूलें। जी शर्मा जी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सचमुच
मिल बैठकर अगर हम अपने सुख और दुख बांटते हैं तो हमारे सुख बढ़ते और हमारे दुख कम होते हैं। जीवन में दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। बचपन क्यों इतना मस्त मौलाना होता है? बचपन मस्त मौलाना इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ दोस्तों की एक असीमित संख्या हुआ करती है। उन्हें कुछ नहीं सोचना है, जो मिल गया उसके गले लग जाते हैं और उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। बचपन शायद इसीलिए इतना खुश रहता है क्योंकि उसके पास दोस्तों की एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो जीवन में दोस्त बनाना दोस्तों सचमुच बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने दोस्त बनाने में देरी की है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दोस्तों की संख्या एक हो दो हो, लेकिन सचमुच वो दोस्तों, जैसा कि अंजू जी ने बताया है कि सच्चा दोस्त वही है जो हमें सही राह दिखाए। दोस्तों के अंदर जलन, दोस्तों के अंदर किसी तरह का मतभेद, इस तरह के मन भाव होना ये बिल्कुल गलत है। दोस्त एक हो दो हो चार हो, पर वो सच्चे हो। अंजू जी आप भी लिखती हैं, मैं भी लिखती हूँ। लिखना क्या हमारे तनाव को कम करता है? मुझे जी लगता है हाँ। मैं अपने दर्शकों को ये सलाह दे भी चुकी हूँ और देना भी चाहती हूँ कि लिखने से अगर हमारा तनाव बहुत कम होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं और वो हमारे अंदर 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 बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती हैं। हमारे पास लोग हैं लेकिन हम उनसे कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे में मैं बताऊंगी, फिर अंजू जी से भी उनकी राय लूंगी इस बारे में कि अगर हम अपनी समस्याओं को लिख दें या हमारी जो बात ऐसी है जो हम नहीं कह पा रहे हैं किसी से, उसे एक पन्ने पर एक कॉपी में लिख कर फिर उसे आग के हवाले कर दें या उसकी चिंदी चिंदी करके हवा में उड़ा दें, तो हमारी जो समस्या है, हमारी जो परेशानी है, हमारा तनाव ये कम हो जाता है। ऐसा लगता है हमने अपनी इस परेशानी को किसी से बांट लिया, किसी से कह दिया और उसका समाधान हो जाएगा। तो अंजू जी आपकी इस बारे में क्या राय है कि लिखना हमारे तनाव को कहाँ तक कम करता है? हमें क्या लिखने की आदत डालनी चाहिए? वो चाहे कविता के रूप में, कहानी के रूप में, लेख के रूप में या लिख करके फाड़ने के रूप में? जी शन्नो जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने पहले भी कहा है, एक रुचि होना। मुझे लगता है कि शायद सब लोग लिख सकते। ठीक है, अगर मान लो कोई समस्या है और अगर आपको पियानो हारमोनियम सीखा है, आपने माउथ ऑर्गन सीखा है, आपने लिखना सीखा है, आप रोमन लिपि में लिखते हैं, आप देवनागरी में लिखते हैं, लिखिए, म्यूजिक बजाइए। मैंने फिर कहा कि खाली लिखने की बात नहीं है, हो सकता है जो हमारे दर्शक हैं उनको पढ़ने का शौक हो। और क्योंकि आज के समय में सब लोग मोबाइल में घुसे हैं, लोग किताबें पढ़ना नहीं चाहते, सबसे बड़ा तनाव यही है। और कहा भी तो कहा है कि सच्चा मित्र कौन होती हैं? पुस्तकें। आप ये सारी पुस्तकें देख रहे हैं, ये सब मेरी ही पुस्तकें जो मैंने लिखी हैं। और अब आप सोचिए, जब मैं इन पुस्तकों को लिखती हूँ तो बताइए मुझे कहाँ से तनाव आएगा? क्योंकि मेरे भीतर जो उमड़ रहा है, कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, कविता के रूप में, लघु कथा के रूप में, सब तो मैंने लिख दिया। उससे क्या होता है कि भीतर जो भी हमारा दुख है, दूसरों का दुख देखते हैं हम लोग, दूसरों का कष्ट, संवेदना है हमारे भीतर, उसको हमने पिरो दिया, रचना में पिरो दिया, मार दिया। तो सोचिए अब हमारा भीतर तो बिल्कुल खाली हो गया, फूल सा हल्का हो गया। हमारे भीतर रह गया, सुख रह गया, शांति रह गई, आनंद रह गया। हमें परम संतुष्टि मिलती है। तो बिल्कुल सही कहा शन्नो जी ने। और इसी को लेकर ये किताब भी आ रही है मेरी, इसी खुशियों को लेकर, कैसे खुश रहा जाए। खैर वो तो आने वाले समय में आएगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने भीतर सुधार करना। और हम क्या करते हैं? हम दूसरों को सुधारने चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं, पहले अपने भीतर को सुधारिए ना। हम क्या सोचते हैं कि वो मेरे इशारों पर क्यों नहीं नाचता, या जैसा मैंने कहा वो वैसा क्यों नहीं करता। अरे जब आप अपने आप को नहीं समझा पा रहे तो आप दूसरे को कैसे समझाएंगे? क्या आपने अपने आप को कंट्रोल किया कि आप उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें, आप हंसते रहें? एक बार करके तो देखिए। सबसे पहला तो आप अपने भीतर बदलाव कीजिए कि आप मुस्कुराना सीख लीजिए, हंसना सीख लीजिए और तनाव को कह दीजिए टाटा बाय बाय। जी शम्मा जी, शन्नो जी सही बोलिए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम हमेशा कमियां दूसरों के अंदर तलाशते हैं। हमारी जो नाखुशी है उसका कारण हम हमेशा
दूसरों को मानते हैं हम, और जबकि वो जो नाखुशी है वो हमारे अंदर है। हमें खुद सुधार अपने अंदर पहले करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें दूसरों से उम्मीद करनी चाहिए। तो दर्शकों से मैं ये अनुरोध करूंगी कि वो इस पॉइंट को भी अवश्य नोट करें कि हमें अपने तनाव को कम करने के लिए लिखने की आदत डालनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सभी लोग कहानी लिख सकें, सभी लोग कविता लिख सकें, लेकिन भाव तो लिख सकते हैं। भाव का कोई रूप नहीं होता है। आपके अंदर क्रोध है, उसको ही लिख लीजिए। आपके अंदर ज्वेलस है, उसको ही लिख लीजिए। आपके अंदर नाखुशी है, जो कुछ भी है उसको लिखिए। लिखना एक तरह से होता है अपने मन की बात को उलट देना। जो हमारे मन के अंदर है उसको एक बार लिख करके देखिए। लिखने से आपका मन कितना हल्का होता है। मैं खुद इस बात को कर चुकी हूँ और करती हूँ कि जो चीज़ लिखना है उसको कभी कविता के रूप में लिख दिया, कभी कहानी के रूप में लिख दिया, कुछ नहीं तो ऐसे लिख के उसको फाड़ दिया। तो ये एक मंत्र है, इस मंत्र को लिखिए कि आप अपने तनाव को कम करने के लिए अपनी बातों को कहने के बजाय, अगर कह नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो उनको लिख करके उनको फाड़ दीजिए। दूसरा एक मंत्र मैं शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ, गाना सुनना और गाना गाना। ये भी तनाव को कम करने का एक बहुत अच्छा साधन है। आज के गाने तो कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम लोगों को उसके वर्ड्स ही समझ में नहीं आते हैं, हम नहीं गुनगुना पाएंगे। लेकिन जो 60-70 के दशक के गाने हैं, 80-90 तक के दशक के जो गाने हैं, वो गाने ऐसे हैं जो हम गुनगुना भी सकते हैं और उसे रेडियो में सुन भी सकते हैं। हाँ, रेडियो का नाम आया तो मैं ये कहूँगी कि अगर अब तो रेडियो का ज़माना चला गया, लेकिन आप दुकान पे जाइए और रेडियो खरीद के अपने घर में ज़रूर लाइए। क्योंकि रेडियो और टीवी में या आज के जो और बाकी जो गैजेट्स हैं उसमें वो बात नहीं है जो रेडियो में है। एक बार हमने सुबह रेडियो लगा दिया तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें बिना कोई चैनल बदले ही देखने और सुनने को मिलेगा। सुबह से भजन से लेकर के समाचार, तरह तरह के संगीत, खेती बाड़ी से संबंधित चीज़ें, आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें, सब कुछ कंटिन्यू चलती रहेंगी। और उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को विविधता मिलेगी। जब हम टीवी चैनल लगा के देखते हैं, टीवी देख रहे हैं तो हमने अगर न्यूज़ चैनल लगा दिए तो न्यूज़ ही देखते चले जा रहे हैं, न्यूज़ ही देखते चले रहे हैं, जब तक कि हम चैनल बदलेंगे नहीं। हमने कोई फिल्म लगा दी तो वो फिल्म ही देखते रहेंगे। फिल्म तो हमारा जो माइंड है वो सिर्फ एक चीज़ ही को ग्रहण करता चला जा रहा है, ग्रहण देखता चला जा रहा है, और फिर हमारी दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहेंगी। रेडियो और टीवी में ये फ़र्क है। रेडियो में एक बार जब रेडियो लगा दिया, आपको कुछ नहीं करना है, आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है। आप घर में कोई काम, टीवी देखने के लिए हमें एक जगह बैठना है, हमारा शरीर एक जगह सेट हो गया, शिथिल हो गया। और हम जब रेडियो सुनते हैं तो रेडियो घर में हम काम भी कर रहे हैं, हमारा शरीर चल भी रहा है, हम काम भी कर रहे हैं, हमारा मस्तिष्क भी चल रहा है, हमारे कान भी सुन रहे हैं। और वो जो तरह तरह की चीज़ें हमारे माइंड में एक टाइम में बहुत सारी विविधता लाती है। अगर हम गार्डनिंग के बारे में सुनेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि अरे हमें भी गार्डनिंग करनी चाहिए। हम गाना सुनेंगे तो उसके साथ साथ हम गुनगुनाएंगे। हम उसी समय वो स्वास्थ्य के बारे में बताने लगे तो हम कॉन्शियस होंगे कि हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर में रेडियो लाएं और सुबह से रेडियो ऑन कर दें। वो लाइट वैल्यू में रहेगा, आपको किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा, लेकिन आप ला के देखिए वो आपके जीवन में कितना परिवर्तन लाएगा। रेडियो सुनना बहुत ज़्यादा हमारे तनाव को कम करता है और हमें खुशियाँ प्रदान करता है। जिन्हें डांस करने का शौक़ है, नहीं भी शौक़ है, डांस करना भी तनाव को कम करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। चाहे वो आता हो, दरवाज़ा बंद करके, कमरा बंद करके डांस करिए, वो तनाव को कम करता है, बहुत ज़्यादा कम करता है। मैं 1-2 सॉन्ग जो मेरे लाइफ का है, जिसको मैंने अब एक आदर्श मान रखा है, मैं चाहूँगी मेरे दर्शक भी इन तीन सॉन्ग हैं जो जब मैं कभी किसी तनाव में होती हूँ, किसी दुख परेशानी में होती हूँ, तो ये जो 3 गाने हैं ये मेरे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस गाने को याद रखें और जब भी जीवन में कोई निराशा, कोई अवसाद आपके सामने आता है तो इनको याद रखिए
मुझे फिल्म का नाम तो नहीं याद है, न ही मैं सिंगर का नाम बता पाऊंगी, बस मुझे बोल याद है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। हमें चाहत होती है कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमें हमेशा सब कुछ नहीं मिलता। एक खालीपन जीवन में जरूर रहता है, और जीवन का वो खालीपन हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब हम जीवन की उस खालीपन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें सब कुछ नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलता है, तो ये हमारी खुशी का एक रास्ता तैयार करेगा। दूसरा सॉन्ग है, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। कुछ भी है, कमी है, उसके लिए कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी मांगना अच्छा है, मुंह छुपाना अच्छा नहीं है। और सर झुका के जीना तो बहुत ही गलत है। सर कटा लो लेकिन सर झुका के मत जियो। तो ये दूसरा सॉन्ग। और तीसरा, ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। जो हम भविष्य को लेकर परेशान होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आधा जीवन तो हमारा इसी तनाव में गुजर जाता है कि कल कैसे होगा, क्या होगा। ये तीसरा सॉन्ग जो है, ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। अगर हम इन तीन चीज़ों को याद रखते हैं तो समय समय पर हमारी परेशानियों को याद करने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा अंजू जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो त्यौहार है, आज के जो हमारे त्यौहार हो रहे हैं, वो त्यौहार पूजा पाठ या त्यौहार का सेलिब्रेशन कम, दिखावा ज़्यादा होता चला जा रहा है। मैं एक एग्जांपल लूँगी, अभी आगे दीपावली का त्यौहार आ रहा है। दीपावली के त्यौहार में जब बाज़ार की ओर जाओ तो बाज़ार में जो बाजारीकरण है, जो चीज़ें पटी पड़ी हैं सजावट की या और चीज़ों की, या करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है, करवा चौथ के त्यौहार में सजावट, चाहे वो स्त्रियों की है चाहे किसी भी चीज़ों की है, तो हम कितना भी कर लेते हैं हमें लगता है हमने कम किया, उसका ज़्यादा है। तो क्या ये बाजारीकरण जो है, ये तो अपना उत्पाद बेच रहे हैं, इन्हें तो अपना बिजनेस करना है, तो क्या इंसान की खुशियों पे कहीं इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद उन्हें लगता है कि उसने हमसे ज़्यादा किया हुआ है और उसका आइटम हमसे ज़्यादा अच्छा है। चाहे वो एक फ़ोन ही है, फ़ोन की आपके पास फ़ोन का काम क्या है, मैसेज भेजना और फ़ोन रिसीव करना, लेकिन उसमें इतनी क्वालिटीज़ आती चली जा रही, क्वालिटीज़ आती चली जा रही है कि चाहे वो आईफोन ले लो या कोई भी फ़ोन ले लो, दूसरे का फ़ोन उससे ज़्यादा अच्छा वर्जन है। ये चीज़ कहाँ तक, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे कैसे नियंत्रण करें जो ये हमें खुशी प्रदान कर सके। जी, शनु जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी, आपने कहा कि हमें लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमें लगता है, बाज़ार ने तो नहीं कहा आप खरीदिए। बाज़ार कभी नहीं बुलाता है, बाज़ार का काम है सजावट करना, बहुत सारी चीज़ें अटी पड़ी हैं। लेकिन मैंने फिर कहा, ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन, मस्तिष्क, ये राजा है। अगर इसने कंट्रोल कर लिया, मन को आदेश दे दिया कि नहीं, तुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि दिल भी मचलेगा नहीं। तो दिल पर ही तो हमें कंट्रोल करना है। अगर घर में आपको लगता है कि बहुत सारे, मैंने कई घर देखे हैं कि चीज़ें अटी पड़ी हैं, घर में ले आ रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, लेकिन भाई पहले जो घर में पहले सामान है उसको तो बाहर निकालिए, बांट दीजिए, और आपको जो चीज जरूरत है वही खरीदिए। जैसे मोबाइल की बात है, अब मैं एक सिंपल फोन इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत नामी ब्रांड है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम ही नहीं है, मैं किसी ऑफिस में काम नहीं करती। कितने की जरूरत है? कम। मुझे जो चीज चाहिए अपने पेपर पे लिखा कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए इस फोन में, तो ये तो मेरी बुद्धि होनी चाहिए, ये मेरी समझदारी होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या चलता है? भेड़ चाल। तो आपने ये, मैंने यही बताया ना, प्रतिस्पर्धा, कि लोगों में एक भेड़ चाल है। अरे उसने खरीदा, मैं भी खरीदूं, मैं ये बकरियां बन चुके हैं हम लोग। और जो आप सभी जानते हैं, जब आपने बकरी ही बनना है तो कैसे खुश रहेंगे आप लिए जा रहे हैं, पैसा वेस्ट किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, घर भरे जा रहे हैं, किसके लिए? किसको दिखाना चाहते हैं? किसी को नहीं दिखाना चाहते। तो मुझे लगता है मन पर कंट्रोल होना चाहिए। आपको जितनी जरूरत है उसे खरीदिए, उसके लिए मन मत मारिए। हाँ, जिस चीज की जरूरत ही नहीं है, कई बार क्या होता है कि हाँ, बचपन में ऐसा होता है, किशोरावस्था में ऐसा होता है
युवावस्था में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम मैच्योर होते हैं तब तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। क्यों आजकल मैच्योर जो लोग हैं, वयस्क हो चुके हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आता। सेल के नाम पर उठाए जा रहे हैं, चीजें सजाई जा रही हैं, ये गलत है। नियंत्रण तो करना सीखिए। आप कैसे खुश रहेंगे? और सच में ये तो एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती, खरीदने की प्यास है, हमारे अंदर होड़ मची है, दिखावा। तो सबसे बड़ा जो तनाव का कारण यही है। हमने चीजें खरीद ली, उसके कुछ समय बाद चीज टूट गई, फूट गई, खो गई, तो हम गम लगा के बैठ जाते, सबको कहते हैं मेरा वो मोबाइल खो गया, मेरी वो चीज खराब हो गई, उसमें ये हो गया। तो देखिए, हमने चीज नहीं खरीदी है, हमने दुख खरीदा है। तो हम खुद ही तो दुख खरीदते हैं। तो हमें नियंत्रण रखना चाहिए, सिर्फ वही चीज खरीदें जिसकी हमें जरूरत है। जी जी, शर्मा। बहुत सही। नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। हमें खुश रहने के लिए हमारा स्व नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भौतिकवादी युग जो आ गया है, डेली एक एक चीज़ें बाज़ार में नहीं आ रही हैं और हम उसे अगर नहीं पा रहे हैं तो असंतुष्ट हैं। तो ये कितनी अच्छी बात आपने कही कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसी को ही खरीदें। सिर्फ उसके लिए ही अपने आप को परेशान करें कि ये चीज़ हमें, हमारी ज़रूरत है, हमें चाहिए। लेकिन देखा देखी और बाज़ार में आ गई चीज़ तो हमें वर्जन चेंज करना है, ये हमारी परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण है। अंजू जी हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, मैं एक बार उनके कमेंट्स पढ़ देती हूँ। हमारे साथ सुधा आदेश जी हैं, इन्होंने अभिनंदन किया है। मनोज जी हैं, इन्होंने प्रणाम कहा है। डॉक्टर विनीता श्री हैं, इन्होंने भी सभी को नमस्ते कहा है। भावना गौड़ जी हैं, इन्होंने भी हम दोनों का स्वागत किया है। निर्ले फोरा जी हैं, आपने नमस्ते किया। इला सिंह जी हैं, दुर्गा सिन्हा जी हैं, डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने कहा बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपनी कद्र की, खुश रहें। रीना अग्रवाल जी हैं, और निर्ले पोरा जी ने कहा है जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बिल्कुल सही है। संतोष नहीं है तो सारा धन हमारा हमारे लिए बेकार है, और अगर संतोष का धन आ गया तो फिर और किसी धन की ज़रूरत ही नहीं है। दुर्गा सिन्हा जी हैं, इन्होंने लिखा है साड़ी सफ़ेद ना हो तो भी दिल दुखता है। बिल्कुल सही है, साड़ी का सफ़ेद होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें दूसरों से कंपेयर करके अपना दिल दुखाना नहीं चाहिए। माया गुप्ता जी हैं, इन्होंने दोनों को प्रणाम कहा है। सुधा आदेश जी हैं, इन्होंने कहा है समस्याओं का कोई अंत नहीं है, किंतु मन पर नियंत्रण रखकर बहुत सी समस्याओं से निजात मिल सकती है। खुशी खोजेंगे तो खुशी मिलेगी, दुख खोजेंगे दुख से कभी उबर पाएंगे। सुधा आदेश जी के बात से मुझे एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे सुख को, सारी खुशियों को दरकिनार रखते हैं, और जीवन में अगर एक भी दुख या एक भी परेशानी या मन के विरुद्ध वाली कोई चीज़ आ गई तो अपना सारा अटेंशन उसी पे लगा देते हैं। जैसे मैं ऐसे लोगों को मक्खी कहती हूँ। जैसे मक्खी सारी चीज़ों को छोड़ के गंदगी पे जाके बैठती है, ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ छोड़ के अपने सारे सुख वैभव, सारी संपन्नता, सारा ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसको किनारे रखते हैं, और अगर एक परेशानी उनके जीवन में आ गई तो पूरा फोकस उसी पे रख के खुद भी परेशान होते हैं, अपने परिवार को भी परेशान करते हैं, उसका इफ़ेक्ट उसके आसपास के लोगों पे भी पड़ता है। ऐसे लोगों को आप कुछ मंत्र दीजिए जो अपनी इस आदत को बदल सकें कि जो अच्छा है उस पर फोकस करें, और जो अगर कुछ परेशानी आ गई है तो उसको दरकिनार करें और लीव इट करना सीख सकें। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। तो सबसे पहले मैं कहूंगी, हमें क्या करना चाहिए? विचारों की चुंबक, हमारे विचार जैसे होंगे ना, हमारे हमारे जो ब्रह्मांड में कहते हैं कि खूब सारे विचार घूम रहे हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, खुशी वाले, दुख वाले, हमारे विचारों की चुंबक उसी को कैच करेगी जैसे वो होंगे। तो हमें अपने विचारों के चुंबक को खुशनुमा बनाए रखना है, सकारात्मक बनाए रखना है। जो सवाल किया है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें दुख सालता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दिया इस बात को कि ईश्वर अगर एक दरवाजा बंद रखता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी नजर ही नहीं हटती उस बंद दरवाजे पर,
हमारा ध्यान बार बार दुख पर जाएगा। जो आपने देखा होगा शरीर में जिस हिस्से में चोट लगी हो या दांत में दर्द हो या कुछ भी हो, वही दर्द जाता है। और ये कब जाता है पता है आपको? जब हम खाली बैठते हैं, जब हम सोने लगते हैं, जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, पूरा दिन हम लोग बिजी रहते हैं। जब आप बिजी रहेंगे ना, तो आपको ये विचार नहीं सालते। तो इसका मंत्र मैं आपको यही देना चाहूंगी कि अगर आपको कोई एक गहरा दुख है, तो दोस्तों 100 खुशियां भी तो दी हैं ईश्वर ने, 100 खुशियां दी हैं। और अगर आपने अपने जो हेल्पिंग हैंड हैं, जो सहायक हैं, जो आपके घर के काम करते हैं, जो आपकी मदद करते हैं, आपने कभी उनको देखा है? कभी नहीं। कभी आपने उनका सुख दुख पूछा है? कभी नहीं, क्योंकि आप तो अपने दुख से चिल्ला रहे हैं। जिस दिन आपने उनके दुख को कम कर लिया, तो आप अपना गम भूल जाएंगे। देखिए तो सही, आपको पता है दुख क्या होता है? दुख के अंदर, मैं विश्व की बात करती हूँ, आप सोचिए कितने युद्ध चल रहे हैं, कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं तिल तिल करके। और अपने देश की बात करती हूँ, कहाँ पुल गिर रहे हैं, कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ सूखा पड़ रहा है। गरीब लोग हैं, कंधे पर वो टांगे घूम रहे हैं सामान, घर बह गए उनके, वो होता है दुख। और यहाँ तो देखिए सब कुछ महल में बैठे हैं, तब भी दुखी हैं कि हाय एक दुख है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारे बच्चे यहाँ नहीं है, हमारे हमारे वो कहना नहीं मानते, हमारा ये हो गया, हमारा नुकसान हो गया। रोना रो के बैठे हैं, रो रहे हैं, सुसाइड करने पर चल रहे हैं कि हमारा जीना बेकार हो गया। अरे नहीं भाई, जीना बेकार नहीं हुआ। इतना अनमोल जीवन, कितनी 84 लाख कहते हैं ना योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, ये रोने के लिए नहीं मिला है। अरे ईश्वर को शुक्र मनाने के लिए, उसको शुक्रियादा करने के लिए मिला है। और सोचिए कि आप दूसरों के लिए मदद कैसे कर सकते हैं। आपको ईश्वर ने इतना दिया है, लेकिन जो दिल है ना, दिल इतना सा दिया है। जिस दिन आपने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया ना, दूसरों के लिए मदद करनी शुरू कर दी, अपने आसपास, सच में आप अपना गम भूल जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास जो सुख है उसका उपभोग कीजिए ना। लेकिन नहीं, हमें तो वो चाहिए जो हमें नहीं मिला। तो अपने आप को बदलिए, अपनी विचारधारा को बदलिए, और विचारों की चुंबक ऐसी बनाइए कि जो खुशी को, ब्रह्मांड में जो घूम रही है ना खुशी, उसको कैच करके आपके दिल तक लाए। जी शनुज। जी अंजू जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम विचारों के चुंबक होते हैं। सचमुच हमारे शरीर का जो चुंबक है वो उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर खींचेगा जो हम सोचते रहते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य भी है, इसको विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वही होता है। हम जिस चीज़ के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जो सोचते रहते हैं वही होता है। कहते हैं हम जो चाहते हैं वही होता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है कि अगर हम तनाव के बारे में ही सोचते रहेंगे, परेशानी के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो वही हमारे जीवन में आएगा। तो हमें हमें अपना सोच सकारात्मक रखना है। खुश होने के लिए, खुशियों के बटोरने के लिए एक इस मंत्र को भी अवश्य नोट करिए कि सोच हमेशा सकारात्मक रखिए। सकारात्मकता के आगे सब कुछ हार गया है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो बड़ी सी बड़ी परेशानी उसके आगे हार के ही रहेगी। ये अगर आपने आजमाया होगा, हमने तो आजमाया है, मैंने इस चीज़ को आजमाया हुआ है, और शायद अंजू जी ने भी इसको ज़रूर आजमाया होगा, तभी आप ये इतनी बड़ी बात कह रही हैं कि सकारात्मक सोच के आगे दुनिया की हर शक्ति हारी हुई है। हमारा सोच हमेशा सकारात्मक होना चाहिए ताकि हम खुश रखें। जो आपने बात कही कि हम अपने जो हमारे हेल्पर आते हैं उस पर हमने उनकी और कभी ध्यान नहीं दिया कि उनकी कितनी परेशानी होती है, वो कैसे रहते हैं। हम अपनी अपनी परेशानियों पे, आज ही मेरे साथ ये बात हुई और मैं यही सोच रही थी कि आज हमने जो टॉपिक रखा है उसका एक एग्जाम्पल मेरे सामने ये आई है। मेरे घर में एक मेड आई थी आज, जो मतलब रेगुलर मेड नहीं है, वो कुछ थोड़ी देर के लिए मेरे पास आई थी, और मेरी आदत है मैं उनके साथ बातें करती रहती हूँ। तो मैं बात करके उसके घर परिवार की बातें करी, तो उसने कहा दीदी बड़ा मौज है, ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही मौज है, आराम ही आराम है, खाने को रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, और मुझे क्या चाहिए। उसने ये चीज़ 3-4 बार कहा कि ईश्वर ने मेरी बड़ी मौज की है जी दीदी, मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं यही सोच रही थी कि ये कितने घरों में घूमती है, कितनी जगह पे जाती है, लेकिन इसके अंदर संतोष का भाव है। संतोषम परम सुखम, इससे संतोष है, और ये ईश्वर का बार बार शुक्रिया कर रही है। क्यों? क्योंकि ये खुश रहना चाहती है, इसको खुश रहना है।
तो ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। और दूसरों को मदद करके भी खुशी हासिल की जा सकती है। ये एक आपने जो मंत्र दिया, ये भी मदद 10 रुपए की भी हो सकती है, मदद एक रोटी की भी हो सकती है, मदद एक मैं एग्जांपल दूंगी आज यहाँ पे, जो कि कितनी पुरानी बात है, लेकिन आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरे दिल में एक बहुत हल्कापन आता है। मैं एक ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे ढलान और चढ़ाई सी थी, कॉलोनी में ही, मैं फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी में रहती थी। तो वहाँ पे कुछ सड़कें थोड़ी ढलान की ओर थी, कुछ ऊपर की ओर जाती थी। तो मॉर्निंग वॉक पे मैं जा रही थी, तो एक आदमी था, वो ठेला लिया हुआ था। ठेले पे उसने पानी की ढेर सारी बड़ी बड़ी बॉटल जो होती है पानी वाली, वो और मटकों में पानी, क्योंकि वहाँ थोड़ी पानी की समस्या है, तो वो मटकों में पानी भर के उस ठेले पे लेके जा रहा था। वो चढ़ाई पे चढ़ रहा था, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा था, और ठेले पे उसके बॉटल, बड़ी 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 बॉटल और मटके भर के रखे थे। वो अकेला वो खींच रहा था, और ढलान पे वो ऐसी जगह पे था कि वो अब रिक्शा उससे ऊपर खींच नहीं रहा था, वो पीछे की ओर लुढ़कने वाला था। मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी, मैंने उसकी कंडीशन देखी कि यह मैं हालांकि अपोजिट साइड में जा रही थी, मैंने देखा कि वो मैं आगे बढ़ चुकी थी और वो उल्टा दूसरी ओर जा रहा था। लेकिन मुझे ये एहसास हो गया था कि ये इस ढलान पे इतना भारी सामान लेके चढ़ नहीं पाएगा। मैं पलट के मैंने देखा तो सचमुच वो उस कंडीशन में था कि अब उसका जो ठेला था वो पीछे की ओर लुढ़कने वाला था। मैं एक लेडी होते हुए भी मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं दौड़ के आई और मैंने पीछे से उसके ठेले को धक्का दिया ताकि उसका ठेला पीछे लुढ़कने के बजाय आगे की ओर बढ़ जाए। ये एक छोटी सी मदद थी, जो कि आज मुझे लग रहा है 10 से 15 साल हो गए इस बात को, लेकिन मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत आत्मसंतोष मिलता है कि मैंने उसकी एक मदद की। तो ऐसे छोटी छोटी मदद भी हमें खाली समय में जब हम बैठे होते हैं और वो बात हमें याद आती है, तो हमारी अंतरात्मा खुश होती है। जब हमारी अंतरात्मा खुश होती है तो उसका जो ग्लो होता है वो हमारे चेहरे पे भी आता है और हमें बहुत खुशी मिलती है। तो मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि जो हमारे ये छोटे छोटे मंत्र हैं, कृपया उनको ज़रूर कहीं लिख लें और उनको अप्लाई करना शुरू करें अपने लाइफ में, क्योंकि दुख और परेशानी तो बनी ही रहती है जीवन में। कभी ऐसा होता नहीं कि हमारा सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही चलता रहे, कहीं ना कहीं छोटी कुछ कमी रही जाती है, और उस कमी को फोकस करने के बजाय हम अच्छी चीज़ों की ओर फोकस करें। ईश्वर ने जो हमें कुछ दिया है उस पर उनका धन्यवाद करना सीखें और उसके साथ खुश रखना सीखें। अंजू जी, आपके इतने अच्छे विचार हैं, तो क्या आपने खुशियों को आपके जो ये मंत्र हैं ये दर्शकों तक पहुंच सकें, जो आज के दर्शक जब पाठक के रूप में हैं तो कुछ पढ़ के वो सीख सकें? क्या आपने खुशियों को लेकर कोई पुस्तक लिखी है, या उसकी कुछ प्लानिंग है, या आप ऐसा कुछ लिखने वाली हैं जिसको भविष्य में हमारे दर्शक पढ़ के उनको कुछ अपने जीवन में अप्लाई कर सकें और सीख सकें? जी, शर्मा जी, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी कि मैंने एक किताब लिख चुकी हूँ, ये पब्लिशर के पास पड़ी है और मुझे लगता है जनवरी में अमेज़न पर भी आ जाएगी। और आप ज़रूर देखिएगा मेरे नाम से, जब आप सर्च करेंगे जनवरी-फरवरी में, नहीं तो मैं शन्नो जी को बता दूँगी। ये एक बहुत मोटी किताब है और उसके अंदर बहुत कुछ लिखा है। मैंने धर्म ग्रंथों को भी खंगाला, भई कुछ तो कहा होगा, खुश कैसे रहें, और सच में कहा है। और मेरे जीवन के अनुभव, मेरे साथ जो होता है, ये सब कुछ एक किताब में आपको मिलेगा और उसका एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर जिसको मैं कहती हूँ, आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। और मैं तो सभी को दुआएँ देती हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही दुआ है, कि एक ही दुआ देती हूँ कि जितने मेरे साथ के लोग हैं, सब खुश रहें। और मैं तो आप लोगों से भी कहूँगी कि आप अपने छोटों को यही दुआ दें कि सब खुश रहें, और अपने बड़ों से आशीर्वाद लें कि वो आपको कहें कि आप खुश रहो। अगर आपने ये सोच लिया कि आपने सबको खुश रखना है, सबको खुश रखना मुश्किल है, लेकिन इंसान कह तो सकता है कि खुश रहिए अपने जीवन में, तो देखना आपका जो पूरा व्यक्तित्व है खुशी की तरह, खुशी से अपने आप चमक उठेगा, महक उठेगा। जी शन्नु जी। जी, बहुत आपकी इस पुस्तक का इंतज़ार रहेगा, और मैं चाहूँगी कि खुशी को पाने के लिए अगर कोई किताब लिखी गई है जिसको पढ़ के हमें यह एहसास हो,
हमें ये समझ में आए कि इन चीज़ों को करके हम अपने जीवन में खुशियाँ बिखेर सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम गरीब हैं तो सचमुच अपने मानसिक अवस्था की वजह से ही गरीब हैं। गरीब मीन्स खुशियों को लेकर गरीबी की मैं बात कर रही हूँ कि खुशियों के मामले में अगर हम गरीब हैं तो सिर्फ अपनी सोच की वजह से, अपनी मानसिक अवस्था की वजह से। तो हम अपने मानसिक अवस्था को, अपनी मानसिक दशा को किस तरह से सुधारें, किस तरह से हम उसको खुशियों की ओर ले जाएं। खुशियाँ बिखरी पड़ी हैं हमारे चारों तरफ, कभी कहीं फूल के रूप में, कभी एक छोटे से बच्चे के रूप में, कभी घर में एक मुस्कुराता हुआ कोई भी चेहरा आ रहा है उसके रूप में, बच्चों की सफलता के रूप में, पड़ोसियों की मुस्कुराहट के रूप में। अनेक तरीके से हमारे पास खुशियाँ बिखेरी पड़ी हैं, लेकिन हम उसे लेना कितना चाहते हैं, हम उसको कितना आत्मसात करना चाहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो खुशियाँ बिखेरी हैं, बिखरी पड़ी हैं, उनको समेटना सीखना चाहिए और ये मान लेना चाहिए, हम सबको ये स्वीकार करना चाहिए कि दुख और परेशानी तो रेल की पटरी के समान है हमारे जीवन में। बिना दोनों पटरी के बिना जीवन, जैसे रेल नहीं चल सकती उसी तरह से जीवन नहीं चल सकता। अगर कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहीं संतोष है तो कहीं असंतोष है। हमें साथ लेके चलना है ताकि हमारे जीवन सुखद और संतुष्ट रहे। अगर हम ये मान लेंगे कि हमारे जीवन में सिर्फ सुख, एक सबसे बड़ी बात जो मैं ही क्यों, अगर हमारे साथ कोई परेशानी आती है, किसी तरह की कोई तकलीफ होती है, तो इंसान सबसे पहले ईश्वर के सामने जाके ये प्रश्न करता है मैं ही क्यों। तो मैं ही, अगर मैं नहीं तो दूसरा क्यों। ईश्वर से ये प्रश्न क्यों करना कि मैं क्यों, दूसरा क्यों। अगर ये आपके हिस्से में ईश्वर ने बहुत सारे सुख लिखे हैं, बहुत सारी खुशियाँ लिखी हैं, तो अगर थोड़ा सा दुख लिख दिया तो उसके लिए मैं ही क्यों का सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और इस सवाल को नहीं करना चाहिए कि मैं ही क्यों, मैं नहीं तो कोई नहीं। तो अगर दुख है, परेशानी है, तो उसको स्वीकार करके और उसके समाधान के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए, उसको ले करके परेशान हो करके बैठना नहीं चाहिए। जिस तरह से सुख के दिन चलते रहते हैं उसी तरह से दुख के दिन, दोनों के बीच सामंजस्य बिठा करके हम फोकस सुख के दिनों पे करें तो दुख तो अपने आप मुंह छुपा करके चला जाएगा। तो अंजू जी, अब इस कार्यक्रम के समापन में एक समरी के रूप में आप कुछ मंत्र, जो हमने इतने देर तक चर्चा किया, मोटी मोटी बातें जो लास्ट में हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनके लिए खुश रहने के लिए एक संक्षिप्त सा समरी सा आप ज़रूर बताइए, ताकि उसको अपना करके लोग जीवन में खुश रहना, दुख के दिनों को भूल के, दुख की परेशानियों को, तनाव को, लड़ाई के झगड़ों को भूल करके खुश रहना शुरू करें और ये मान लें कि दुख, तनाव, परेशानी तो चलता ही चलता है, हमें उसे लीव इट करना है और हमें खुश रहना है। तो ऐसी एक छोटी सी समरी आप हमारे दर्शकों को इस समय बताइए प्लीज़। जी, शनो जी, सबसे पहले तो मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आपके साथ जोड़ा और दर्शकों के साथ जोड़ा। मेरे प्यारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो अंत में यही बात कहूँगी कि हमें बड़े-बड़े सुखों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एक ना एक खुशी ढूँढ लेनी चाहिए। आज हमारे बाग में एक फूल खिल गया तो हमें खुश हो जाना चाहिए। आज हमें कोई चीज़ मिल गई तो खुश हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, खुशी को खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? खुशी तो हमारे भीतर है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुशी तो हमारे भीतर रहती है, सोई हुई है। उसे हमें जागृत करना है। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हमें तो सदा हर हाल में खुश ही रहना है, तो बस दुनिया की कोई ताकत, कोई समस्या आपको दुखी नहीं कर पाएगी। क्योंकि वो जो दुख है ना, वो भी तो देखता है कि कौन उसको गले लगाता है। तो दुखों को गले मत लगाइए, खुशियों को गले लगाइए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि खुशियों को गले लगाना सीखिए और खुशी को हमेशा हमेशा के लिए अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लें। जी, धन्यवाद आपका दर्शकों, बहुत-बहुत धन्यवाद। अंजू जी, एक मैं आपसे बात जानना चाहूँगी। एक बार आपकी चर्चा में मैंने आपके मुंह से सुना था, एक पत्र लिखो खुशी के नाम। जी, 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 जी। ये बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खुशी के नाम पत्र। तो दोस्तों, शर्मा जी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि सच में किसी दिन बैठना अकेले में, एकांत में, एक पेपर लेना, एक पेन लेना और खुशी के नाम एक खत लिखना, तो देखना वो शुरुआत कहाँ से होगी। आप अपने बचपन से शुरुआत करेंगे, जब आप भोले बच्चे थे,
जब आपके भीतर भेदभाव नहीं था, जब आपको कोई तनाव नहीं था, जब आपको आपको ऐसा लगता था कि सब कुछ कितना अच्छा है। जो व्यक्ति बचपन की, जैसे होता है ना, एक बच्चे की तरह जीता है, उससे कभी तनाव नहीं होता। क्योंकि बच्चा क्या करता है, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं है, उसके मन में कोई ये नहीं रहती, भविष्य को लेके कोई आशंका नहीं है। और आधे लोग तो इसीलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको भय है, डर है। जैसा शन्नो जी ने भी कहा कि हाय भगवान, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, हे भगवान भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या हो गया। भय नहीं करना, डर नहीं करना, लेकिन अपने पंखों को मजबूत करना है। अगर आपने तैयारी पूरी करी है, आपने सभी जानते हैं कोरोना काल में लोगों को कितनी फाइनेंशियल दिक्कत हुई थी, लेकिन जिन्होंने सेविंग की थी, जिन्होंने लोन पर चीजें नहीं लिया, कि वो तनाव में नहीं आए। आजकल क्या है, लोग क्रेडिट पर चीजें उठा लेते हैं कि अरे बाद में देखा जाएगा, बाद में किस्तें चुका देंगे। सबसे ज्यादा परेशान वही लोग हुए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, जितना है उतने में संतुष्ट रहिए, और हाँ, आगे बढ़िए। मैं ये नहीं कहती कि आप वहीं रुक जाएं, नहीं, आप प्रयास करते रहिए, उन्नति करते रहिए, लेकिन मलाल तो मत कीजिए ना कि हाय हमारे पास नहीं। ये हाय शब्द अच्छा नहीं है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपका खुशियों के नाम पत्र, ये जो लाइन है, ये सचमुच ये भी मेरे भी दिल को बहुत ज़्यादा उतर गई है। और मैं भी सचमुच खुशियों के नाम एक पत्र लिखूंगी। और ये पत्र सचमुच खुशियों की जब शुरुआत होगी तो बचपन में तो जाएंगे ही, क्योंकि हम कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी बुजुर्ग हो जाए, लेकिन बचपन की यादें नहीं जाती हैं। और सचमुच बचपन सोच के आज भी चेहरे पे मुस्कुराहट तो आ ही जाती है। तो खुशियों के नाम पत्र भी दोस्त ज़रूर आप लिखिएगा, और आज ही लिखिएगा, आज रात में लिखिए, कल सुबह लिखिए, लेकिन खुशियों के नाम एक पत्र लिखने की शुरुआत ज़रूर करिएगा। देखिएगा वो खुशी किस तरह से दरवाजे के नीचे से लिफाफे में बंद होकर वो पत्र आपके अंदर आएगी। हमारे साथ दुर्गा सिन्हा जी जुड़ी हैं, उन्होंने लिखा, मैं खुश हूँ, यह वाक्य बोलते रहिए। सचमुच दुर्गा जी ने ये कितनी अच्छी बात लिखी है कि ये हमेशा बोलते रहना चाहिए कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, सचमुच मैं खुश हूँ। और जब मैं ये बोलती रहूँगी, जब हम सब ये सब बोलते रहेंगे, तो फिर ये हमारी जो वाणी है, ये हमारा शब्द, ये हमारा वाक्य ब्रह्मांड में गूंजेगा। और जो ब्रह्मांड में गूंजेगा वही रिटर्न होकर के चुंबक हमारे शरीर में के चुंबक में आएगा और हमारे शरीर में समाहित होगा, और हम सचमुच खुश रहेंगे। तो मैं सचमुच आज के इस वार्तालाप से, अंजू जी की बातों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सचमुच खुश रहने के लिए जो मंत्र आपने दिए हैं, मैं दर्शकों से चाहूँगी कि इस वीडियो को बाद में दोबारा एक बार फुर्सत में बैठ के, क्योंकि कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, कुछ लोग शुरू से जुड़े हैं, कुछ लोगों ने आधा देखा होगा, बाद में इस वीडियो को देख करके और इसमें से खास खास कुछ मंत्र निकाल करके उसको एक कॉपी में, एक डायरी में कहीं नोट कर लें। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 हेडिंग डाल लें और उसको अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें, जो उन्हें खुद भी एहसास कराता होगा कि हमारे जीवन में ये कमी है, शायद इसकी वजह से मैं अपनी खुशियों को अच्छी तरह से महसूस नहीं कर पाता हूँ, महसूस नहीं कर पाती हूँ, जी नहीं पाती हूँ इन खुशियों को अच्छी तरीके से। तो वो जो मंत्र होंगे वो उनके उस तनाव को, उस परेशानी को दूर करने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तो ज़रूर वीडियो को देख करके उसमें से कुछ मंत्र निकाल करके उसको एक मूल मंत्र जीवन का बना के अपनी कॉपी डायरी में लिख लें और खुश हो। हमारे आज के इस कार्यक्रम से अगर हमारे दर्शकों में से 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी लाभान्वित होगा, अपने जीवन को एक नए ढर्रे पर, एक नए रास्ते पर ले जाएगा, जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ 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 ही बिखरी पड़ी उसको दिखेंगी, तो हमें लगेगा कि हमारा आज का ये कार्यक्रम सार्थक हुआ। और मैं अंजू जी आपकी सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे मंत्र हमारे दर्शकों को दिए। और मैं अपने दर्शकों से कहूँगी, अनुरोध करूँगी, जब भी अंजू जी की ये पुस्तक प्रकाशित हो करके मार्केट में आए, ज़रूर लें, उसको पढ़ें, लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ पे इनकी पुस्तक ज़रूर अवेलेबल होगी, वहाँ पढ़ें और लाभान्वित हों। क्योंकि खुश रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ होते हुए भी हम नाखुश महसूस करते हैं, यह हमारी ही कमी है। अपने चश्मे का शीशा साफ करना ज़रूरी है। दूसरों की कमियों के बजाय अपने अंदर झांक के देखना ज़रूरी है।
और बस इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूँगी। अंजू जी, आपका एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी ओर से भी और अपने दर्शकों की ओर से भी, जो आपने इतने अच्छे खुशियों के मंत्र दिए और आज के इस कार्यक्रम को सार्थक और सफल बनाया। बस खुश मैं अपने रहिए। सभी मैं सभी अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े, आपके कमेंट्स हमें मिले, आपके विचारों से हम अवगत हुए। आपकी उपस्थिति हमारी परिचर्चा को बहुत सफल बनाती है और हमें लगता है कि हमारा यह मंच सार्थक हुआ। तो आप सभी का भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजू जी, आपका सादर नमस्ते और धन्यवाद।